will the geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce asexually? Why or why not? अब यहाँ पर क्या है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या एक फैक्टर है किसके लिए? जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली उनके लिए। तो अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कौन सा है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को ही हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। यानी जहां ज्योग्राफी की कोई एक स्ट्रक्चर, सपोज दैट जैसे माउंटेन या फिर कोई रिवर, एक बैरियर की तरह काम करती हैं दो स्पीसीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच में एक बैरियर के तरह काम करते हैं। तो ये क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, यहां पर माउंटेन क्या है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का काम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा होता है सिंपैट्रिक स्पेसिएशन, इसकी हम आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे। अब ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है ये एक फैक्टर है, क्या इफेक्ट कर सकता है किसको? उन ऑर्गेनिज्म को जो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये पास ऑन द पेरेंट्स डीएनए टू ऑफस्प्रिंग दैट लीव्स नो चांस ऑफ स्पेसिएशन। अब मान लो सपोज दैट अमीबा है, अमीबा है, एग्जांपल से समझते हैं। अमीबा है, अब अमीबा क्या करेगा? अमीबा क्या करता है? अपने न्यूक्लियस को ही डिवाइड कर देता है, न्यूक्लियस को ही जो है डिवाइड कर देता है, और उसके बाद दो नए डॉटर अमीबी बन जाते हैं। ये होता है, यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसी तरह से ये हो गया न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन। तो इसमें ज्योग्राफी का ही बैरियर बन सकती है क्या? क्या किसी माउंटेन के होने से अमीबा को रोका जा सकता है रिप्रोडक्शन करने से? नहीं। तो यानी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हम हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते थे। हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा के जो बॉडी होती है उसी पर बर्ड के रूप में दूसरे हाइड्रा का जो है वो ग्रो हो जाता है, दूसरा हाइड्रा उसकी बॉडी पर ग्रो हो जाता है, और बाद में जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो अलग हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है? ये एक तरीका कहलाता है रीजनरेशन। आपने ये भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में, रीजनरेशन। तो ये दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं तो इन पे जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हाउएवर द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वर्क्स एज ए मेजर फैक्टर इन क्रॉस पॉलिनेशन स्पीसीज। अब अगर यहाँ पर ऐसे कोई प्लांट होते या जो कि क्या करते, जिनके फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इफेक्ट नहीं करता, पर क्रॉस पॉलिनेशन में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इफेक्ट करता है। कि मान लो ये स्पीसीज है और इनसे पोलन यहाँ तक जाएंगे तो ट्रांसफर होंगे दूसरी स्पीसीज तक, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बट क्योंकि बीच में अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है तो वो उसको इफेक्ट कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में तो इफेक्ट होता है, पर और किसी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में इफेक्ट नहीं होता, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इफेक्ट नहीं होता। केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरीका है क्रॉस पॉलिनेशन जिसपे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है? एज इट वुड रिजल्ट इन पॉलिनेटेड स्पीसीज, एज इट वुड रिजल्ट इन accumulation of variation in the two geographical separated population। ठीक है? तो ये क्लियर है कि कैसे इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखें।